फल देंगे और कारुणिक भगवान गौतम बुद्ध पूज्य सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्था के सभी सहयोगीगण, बेहद शाखा के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, माताओं, बहनों एवं बच्चों, आज जो ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया, ये बस्ती जनपद में पहला कार्यक्रम है। सम्मान समारोह होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। जहाँ तक हमारा सवाल है तो हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही है कि हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें और अधिक से अधिक लोगों को उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इस तरह के कई सम्मान हमको इसी वर्ष 2022 में प्राप्त हो चुके हैं। उसी से प्रभावित होकर के श्रद्धेय शिवनाथ बौद्ध जी ने मुझसे पूछा कि अगर आप कहें तो ये सम्मान समारोह आपका यहाँ आयोजित किया जाए। फिर उन्होंने कहा आपके साथ और भी आपके सहयोगियों को भी हम सम्मानित करना चाहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा प्रोग्राम चाहते हैं। तो आपने आज का दिन इसके लिए निश्चित किया और आज ये प्रोग्राम आपके सामने है। बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ और एक अनुकरणीय प्रोग्राम यहाँ पर किया गया। लोग काफ़ी इससे प्रभावित हुए और लोगों को इससे काफ़ी खुशी हुई। बंधुओं, भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भी आदमी अच्छा कार्य करता है तो लौट करके वापस उसी को फिर मिलता है। जो कोई नेक काम आप करते हैं, दूसरों की भलाई का काम करते हैं, तो उससे दूसरों की भलाई कम, अपनी भलाई ज़्यादा होती है। क्योंकि कर्मों का विपाक होता है, कर्म पकता है और जब वो सब विपाक होता है तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम लौट करके उसी आदमी को मिलता है जिसने कर्म किया रहता है। तो हमने सम्मान के लिए तो कोई कार्य किया नहीं था, लेकिन ये आप लोगों का सद्विचार है कि जो इस तरह से हमको लोगों ने सम्मानित किया। अभी 2-3 महीना पहले हमारे प्रवक्ता जी श्रद्धेय जेल शक्तिराजन जी के सहयोग से दिल्ली की संस्था ने बोधगया में हमको सम्मानित किया था। भंते चंद्रिमा जी 2-3 बार हमको सम्मानित कर चुके। उन्होंने भी एक सम्मान पत्र भेजा है, वो भी इसी बोधगया वाले सम्मान के साथ ही मिला है। जबकि प्रोग्राम 2019 में उन्होंने रखा था सम्मान का, लेकिन कोरोना के नाते वो सम्मान समारोह नहीं हो पाया था। तो वैसे बुला बुला करके लोग उन्होंने सम्मान लोगों को दिया। परसा के लोगों ने 2 जनवरी को सम्मानित किया है। तो इस तरह से इसी साल 2-3 सम्मान हमको प्राप्त हुए। ये चौथा सम्मान है आज का जो प्राप्त हुआ। ये तो अपनी ही संस्था द्वारा, अपनी ही शाखा द्वारा किया जा रहा है। तो
ये अच्छा कार्य है। आप लोगों का कार्य भी बहुत अच्छा है। शाखा के लोगों का कार्य, शिवनाथ जी का योगदान काफ़ी सराहनीय है। आपका बेहलिंग स्थान जो बौद्ध धर्म में, बौद्ध इतिहास में एक बहुत ही महत्व रखता है। यहाँ अभी बताया गया कि भिक्षु काश्यप यहाँ निवास करते। भगवान बुद्ध का भी कदम यहाँ पड़ चुका है। तो ये बेहिल ही नहीं, ये पूरा एरिया, यहाँ की जो बस्ती के पूर्व की जो एरिया है, ये सब भगवान बुद्ध से के धर्म से जुड़ी हुई है। बल्कि बस्ती जनपद हमारे विचार से कपिल वस्तु के नाम से ही बस्ती जनपद का नाम पड़ा होगा। बिगड़ते बिगड़ते बस्ती हो गया वो, लेकिन पहले कपिल वस्तु ही उसी राज्य में रहा होगा, बस्ती जनपद। उस समय भगवान बुद्ध के ज़माने में उसी राज्य में ये रहा होगा। क्योंकि आजकल भी जगह जगह, यहाँ हमारे हरिया तहसील में भी कई जगह बौद्ध स्थल हैं, टीले हैं, और बौद्ध स्थानों से मिलते जुलते नाम हैं। गांव के नाम अभी भी उस तरह से हैं, और वहाँ कुछ न कुछ चिन्ह इस तरह का देखने को मिलता है, जिससे मालूम होता है कि यहाँ की जनता बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इतिहास अपने को दोहराता है। एक समय था, हो सकता है कि भगवान बुद्ध और भी जगहों पर भी इस तरह से पूरे ज़िले में विचरण किए हो। अयोध्या भी हमारा बौद्ध स्थल ही है। वहाँ अभी भी बहुत से पुराने बुद्ध विहार हैं, उन पर मंदिर बन चुके हैं, लेकिन मूर्तियाँ भी भगवान बुद्ध की अंदर हैं। तो इस तरह से हमारा क्षेत्र ये बौद्ध क्षेत्र ही है, और ये मुख्य क्षेत्र है। अब बाबा साहेब की कृपा से हम लोगों ने बौद्ध धर्म को जाना, माना, और उसके प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। आज हमारा समाज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। बौद्ध धर्म अब समाज में दिखाई पड़ने लगा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के नाम को न जानता हो और बौद्ध धर्म को न जानता हो। तो ये हम ही लोगों के मेहनत का परिणाम है। इसी तरह से हम लोग अपना परिश्रम करते रहे, लगातार चलते रहे, तो जो बाबा साहब का सपना था कि हम बौद्धमय भारत का निर्माण करेंगे, तो वो पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।